हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक एक क्वेश्चंस जो है इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति के निदेशक तत्व का सिद्धांत जो है संविधान के किस भाग का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो किस भाग का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर है भाग 4। भाग 4 का ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या उद्देश्य रहा है। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, आर्थिक प्रजातंत्र, ठीक है, ये तो स्थापित करना इसका मूल तंत्र मतलब मूल जो है उद्देश्य तो था। उसके साथ साथ सामाजिक प्रजातंत्र भी स्थापित करना था, गांधीवादी जो है प्रजातंत्र भी स्थापित करना था इसके साथ। तो इसका जो सही आंसर है एग्जैक्टली देखा जाए तो जो है इसका सही आंसर है डी नंबर। अगर ध्यान रखिएगा इसमें जो है राजनीतिक आ जाए, अगर मान लीजिए प्रजातंत्र स्थापित करना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। याद रखिएगा, राजनीतिक प्रजातंत्र को छोड़ के आर्थिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र और गांधीवादी जो है प्रजातंत्र जो है स्थापित करना इसका मूल लक्ष्य था। ठीक है, इसके मतलब इसका आंसर जो है अगर एग्जैक्टली दिया जाए, ये क्वेश्चंस पूछा गया है इसलिए कंफ्यूजिंग है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डी। अगर यहाँ पे डी ना दे करके ए बी सी ऑप्शंस दे देता, ए बी सी, तो आपको तीनों लॉक करने होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है। तो ये सिद्धांत जो है हमारे देश का जो संविधान है वो करीब 60 देशों से जो है लिया गया सिद्धांत है, मतलब संविधान बनाया गया है। तो ये जो सिद्धांत है डीपीएसपी जिसे कहते हैं, ठीक है, नीति के निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया है। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है और सभी को याद भी होता है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है वाद योग्य नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायालय में इसके लिए जो है आप गुहार नहीं लगा सकते। जैसे कि आपके मान लीजिए कोई मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है रिट्स के माध्यम से जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो डीपीएसपी में के जो हिस्सा है, जितने भी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसको लागू अगर कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए ये बोल रहे हैं कि वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करा जा सकता। ठीक है, इसका सही आंसर हो सकता है, इसकी दूसरी भाषा लैंग्वेज में बात करें तो न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी जो है राज्य की अवधारणा भारत के संविधान में कहाँ दी गई हुई है। तो मूल अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो दी गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसकी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि ये जो है सिद्धांत जो है मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत जिसमें दिए गए हैं, इसमें जो है राज्य को जो है कुछ दायित्व दिए गए हैं, राज्य को कुछ दायित्व बताए गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के लिए। तो ये दायित्व जो हैं उनको जो है कोशिश करनी चाहिए। एक राज्य का जो है नैतिक दायित्व होता है कि उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो जितने भी जो है क्लॉजेस दिए गए हैं, जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, वो सभी को जो है देश में लागू मतलब अपने राज्य में लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये है, इसलिए इसे कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा से प्रेरित है ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो देखिए, ये कथन किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था केटी शाह ने। ध्यान रखिएगा, केटी शाह का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए, संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 का हिस्सा हैं। ये सभी मैंने अभी आपको क्वेश्चन में करा दिया है। और कितने से कितने तक है, तो ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लॉजेस बिल्कुल मत भूलिएगा। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है
मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो देखिए, राज्य की जो परिभाषा दी गई है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, ये परिभाषा दी गई अनुच्छेद 36 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 में जो है ये डिफाइन किया गया है कि राज्य के मतलब क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। राज्य को कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि वो अपने राज्य में ये सब करे। तो राज्य में क्या करना है, उसे आय को जो है असमानता को समाप्त करना है, प्रतिष्ठाओं और सुविधाओं के अवसरों की जो असमानताएं हैं जो फैली हुई हैं उसको समाप्त करने का जो है उद्देश्य के लिहाज से काम करना चाहिए। तो ये आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 38 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 38 में ये जो है मतलब ये आर्टिकल बताया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा जो है ये अनुच्छेद 38 जोड़ा गया है। तो 38 जो है, अनुच्छेद 38 जो है किस संविधान संशोधन विधि द्वारा जोड़ा गया है? तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है ये जोड़ा गया है। और ध्यान रखिएगा 1978 में जोड़ा गया है। कई बार क्वेश्चन में जो है ये भी टाइम दिया रहता है, ईयर दिया रहता है और जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 39 में किया गया है। आर्टिकल 39 में जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद जो 39 है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 39 में और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, भाषा है। देखिए, अनुच्छेद 39 में जो है पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया गया है। उसी आर्टिकल में जो है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित जो है स्वामित्व और वितरण का जो है जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ बच्चों को गरिमा के साथ साथ विकास के अवसर देना और शोषण से उनको बचाने का जो है कार्य राज्य का है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अक्सर एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 39 में जो है वो बच्चों की गरिमा के साथ जो है विकास का अवसर देना तथा उसके साथ साथ उनको शोषण से भी बचाने का जो है प्रयास करना चाहिए एक राज्य को। ठीक है, आर्टिकल 39 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है निशुल्क विधिक सहायता, ध्यान रखिएगा, निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? इसे कहते हैं फ्री लीगल एड। ध्यान रखिएगा, फ्री लीगल एडवाइस कह लीजिए या फ्री लीगल एड जो। ठीक है, तो निशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल जो है 39A में किया गया है। ध्यान रखिएगा, 39 का में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो है 39 का जो है संबंध है वो समान अवसर के आधार पर न्याय देना तथा निशुल्क विधिक सहायता देना ताकि गरीबों को जो है अन्याय का जो है शिकार ना होना पड़े। ध्यान रखिएगा, अन्याय यहाँ लिखा हुआ है, अन्याय का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व में निशुल्क विधिक सहायता संबंधी जो है उपबंध कब जोड़ा गया था? तो देखिए, निशुल्क जो है विधिक सहायता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले ये जो है डीपीएसपी का जो है हिस्सा नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये डीपीएसपी का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो ये जो प्रावधान जोड़ा गया था ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, 1976 द्वारा। याद रखिएगा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है निशुल्क जो है विधिक सहायता, फ्री लीगल एडवाइस एड जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्राम पंचायतों के अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है? ध्यान रखिएगा, कुछ दशाओं में जो है लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है और वो दशाएं कौन सी है मैं उसको आगे जिक्र करूंगा। तो ये लोक दशाएं जो है वो किस आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद 41 में है। ध्यान रखिएगा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। इसकी जो भाषा है वो अनुच्छेद 41 का संबंध है कुछ दशाओं में, विशेषता जैसे बुढ़ापे में आपको है, बेरोजगारी की समस्या है, आपकी बीमारी की समस्या है या अशक्त हैं किसी दशा में जो है काम करने की, तो ऐसी सिचुएशन में जो है काम पाने का अधिकार दिया गया है, शिक्षा पाने का अधिकार दिया है और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है दिया गया है, वो है अनुच्छेद 41 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रसूति, जिसे मैटरनिटी कहते हैं, उसकी सहायता का उपबंध किया गया है? तो प्रसूति सहायता का जो है उपबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। अनुच्छेद 42 का संबंध है मैटरनिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है? ये कुटीर उद्योग जो है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है ये प्रावधान। तो ये कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 43 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 43 का संबंध जो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के जो है किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में, ध्यान रखिएगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? कर्मकार का मतलब है वर्कर्स, तो उद्योगों के प्रबंधन में जो है वर्कर्स की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद 43 का में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल जो है कोड, यूसीसी जिसे नाम दिया गया है, तो ये जो है इसका प्रावधान किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 44 में गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए, समान जो है नागरिक संहिता जो है एक, ये होता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ, जितने भी समुदाय रहते हैं इस देश में, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, ये सभी जो है समुदाय के लोगों के लिए, विवाह हो गया, तलाक हो गया, भरण पोषण से संबंधी मामले हो गए, या विरासत से संबंधी, या कोई बच्चा गोद लेने से संबंधी जो है, इनके लिए जो है एक समान कानून जो है लागू करने का प्रावधान किया जाएगा इसमें। ठीक है, देश का जो है पहला राज्य है जहां पे एक समान सिविल कोड जो है लागू है, वो है गोवा। ध्यान रखिएगा, वो कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ बात लिखी गई है 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों की बात कर रहे हैं, ना कि 6 से अधिक की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, 6 से कम साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 45 में जो है 6 से कम आयु के बच्चों की जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का, तो यहाँ पे SC, ST और OBC, ध्यान रखिएगा, ये इन तीनों के जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये राज्य का जो प्रमुख दायित्व है कि इनकी जो है सुरक्षा का प्रयास किया जाए। ये प्रावधान जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 46। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 46 में जो है ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान जो है निम्नलिखित में से जो है किसके शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान में जो है बच्चों का जब शोषण होता है तो ये अधिकार बच्चों के लिए दिया गया है, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, लेकिन दलितों के लिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में दलित शब्द का कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होकर के बच्चे लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दलित शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है, इसलिए जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करने का जो है प्रयास करेगा? तो देखिए, इसी के आधार पर जो है गुजरात में जो है दारू, जिस तरीके से कहते हैं कि लिकर जो है बैन है, गुजरात हो गई या बिहार हो गया, यहाँ पे शराब बैन है, तो ये इसी आधार पे जो है ये बैन किया गया है। तो देखिए, ये किस आर्टिकल के तहत बैन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 47। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है राज्य का प्रमुख दायित्व होता है कि वो अपने मतलब राज्य में जो है नशीले पदार्थों पर रोक लगाने का पूर्णतः प्रयास करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य द्वारा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? तो लोक स्वास्थ्य का जो सुधार करने का जो प्राथमिक कर्तव्य माना गया है वो अनुच्छेद 45 में माना गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है सिर्फ 50 लाइक्स का। आपके लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, हम डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य द्वारा दुधारू पशुओं का पर जो है वध का
प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, दुधारू पशुएं होते हैं जो गाय होते हैं और उनके बछड़े, ध्यान रखिएगा इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात है कि गाय, दुधारू पशुओं के साथ साथ गाय जो हो गई है ना, और उनका जो बछड़ा होता है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है बछड़े, और उसके साथ साथ जो है कृषि और पशुपालन में जो है वैज्ञानिक प्रणालियों का जो है अपनाना, ये तीनों, ये सभी प्रावधान जो है इसी में दिए गए, कृषि एवं पशुपालन। ध्यान रखिएगा, पशुपालन में जो है वैज्ञानिक जो है प्रणाली का अपनाना, ठीक है, ये प्रावधान जो है किसमें किया गया है, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 48 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 48 में राज्य द्वारा दुधारू पशुओं पर वध का प्रतिषेध और गाय और बछड़े का जो है मतलब जो काट दिया जाता है ना, इस पर रोक लगाने का, और उसके साथ साथ कृषि तथा पशुपालन पर जो है वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाने का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के प्रयास का जो है प्रावधान किया गया है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया गया है वो है अनुच्छेद 48 का। ध्यान रखिएगा, 48 जो है ए में जो है ये प्रावधान किया गया है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वो अपने राज्य में आने वाले जो है जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित करे। उसमें जो है पाए जाने वाले, मान लीजिए जैसे एमपी में जो है चीता सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर असम में जो है हाथी है, या हाथी के साथ साथ एक सींग वाला गेंडा है, तो इनके जो है एक तरीके से जो है रक्षा सुनिश्चित करने का जो है प्रावधान किया गया है। तो वो किस आर्टिकल में किया गया, ये है आर्टिकल अनुच्छेद 48 का में, ठीक है, 48 का में जो ये प्रावधान किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और जो है वस्तुओं का संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ताजमहल हो गए, है ना, या फिर मोनूमेंट्स जितने भी मोनूमेंट्स हैं, तो या फिर साउथ के जितने भी बड़े बड़े जो है मंदिर है ना, सूर्य जो है मंदिर है, या फिर जो है इस तरीके से जो है मोनूमेंट्स को जो है संरक्षण का, इनको गंदा नहीं करना है, ये प्रमुख दायित्व बताए गए हैं, इनको ध्यान रखना है, इनके संरक्षण के लिए कार्य करना है, ये सभी जो है प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 39 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 49 में जो है ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब राज्य का प्रमुख दायित्व है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है कानूनों को लागू कराना हो, या उससे रिलेटेड जो भी कोई भी, मान लीजिए राज्य में किसी तरीके की कोई, मान लीजिए सम्मेलन हो रहा है, जैसे G20 का सम्मेलन जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इससे रिलेटेड जो भी सुरक्षा है, उससे शांति बनाए रखना, और वो पूरा तरीके से सम्मेलन आयोजित हो जाए, है ना, और वो जो भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कानूनों को लागू कराना हो, अगर वो सभी के लिए प्रयास करना होता है, तो वो आर्टिकल 51 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, नहीं जोड़ा गया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा जो है बहुत सारे क्लॉज जोड़े गए थे। तो देखिए, समान न्याय तथा निःशुल्क जो है विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। तो ये विधिक सहायता का प्रावधान जो किया गया था, ये आर्टिकल 339A में प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ही इसे जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के से संबंधित जो है प्रावधान किया गया था, ये भी जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल है 43A, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 43A है। अगला क्वेश्चन देखिए, शोषण से जो है बच्चों एवं वयस्कों की जो है सुरक्षा का प्रावधान किया गया, तो ये आर्टिकल है 39, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 39, ये भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये नहीं जोड़ा गया है वो है समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये पहले से ही आर्टिकल, इस आर्टिकल का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, तो यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं यूसीसी, तो यूसीसी जो है ये पहले से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है हिस्सा है, जो है आर्टिकल 44। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, संविधान में जो है जिक्र नहीं हुआ है। तो प्रसूति सहायता, तो देखिए प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है आर्टिकल में। उसके साथ साथ जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया आर्टिकल 14।
प्रौढ़ शिक्षा जो है, तो ये प्रौढ़ शिक्षा जो है इसका प्रावधान जो है नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं किया गया। आप जो है आपने सभी आर्टिकल 36 से 51 तक देख लिए हैं, लेकिन जो है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसके साथ साथ जब बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो जो है 6 वर्ष की जो है आयु पूरी न कर ले, इसका प्रावधान किया गया है। ये कौन सा है? आर्टिकल 45। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से जो है किसने नीति निदेशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा है? ध्यान रखिएगा, भावनाओं का जो है स्थायी कूड़ा घर कहा है। तो ये जो है बात किसने कही है? तो ये टी कृष्णमाचारी ने कही थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निदेशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। तो ये लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का जो घोषणा पत्र कहा है ये है केसी वेयर ने। ध्यान रखिएगा, केसी वेयर ने जो है लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र इसे कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो 97वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से जो है संविधान में अनुच्छेद 43 खा जोड़ा गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं, ये अनुच्छेद जो है राज्य को सहकारी समितियों के शैक्षिक जो है गठन, स्वतः प्रचलन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर जो है प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही क्लॉज सही हैं इसका आंसर, तो इसलिए इसका आंसर जो है दोनों उपरोक्त में से जो है ए और बी दोनों सही है। ठीक है, मैं सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी क्लॉज जोड़े गए हैं उसको जो है मैंने एक पॉइंट में मतलब वीडियो बनाया है। अभी जो है आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इससे। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में समान जो है सिविल संहिता जो है ये लागू है? तो देखिए, ये राज्य है गोवा। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, अब देखिए जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 4 क्लॉज जोड़े गए थे। इसमें 4 मतलब एक तरीके से अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद जो है 48 का, ये सभी जो है अनुच्छेद जोड़े गए थे। याद रख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद मतलब 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो है अनुच्छेद 38। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 38 जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अनुच्छेद 86वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है अनुच्छेद 45 की जो है भाषा को बदल दिया गया था और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत जो है मूल अधिकार बनाया गया था। मतलब कि अनुच्छेद 45 में जो है पहले जो प्रावधान था वो 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करने का प्रावधान था, लेकिन इसको जो है 6 से 14 वर्ष के जो है प्रावधान को अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा दे दिया गया है, अर्थात जो है ये मूल अधिकार दिया गया है। मतलब अब जो है 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार उनका एक मूल अधिकार है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है राज्य में जो है शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, राज्य को प्रयास करना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 45 की भाषा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 45 की जो भाषा बदली गई है वो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला संशोधन है वो 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ध्यान रखिएगा, पूरा जो है संशोधन याद रखिएगा। 2011 की जगह वहाँ 2010 भी दे देंगे तो हो सकता है आप गलत कर दें, तो याद रखिएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो 97 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है अनुच्छेद जोड़ा गया था वो है अनुच्छेद 43B। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 43B जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आपको क्विक जो है जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं, जो है बस केवल ध्यान देने योग। तो अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है। उसी तरीके से अनुच्छेद जो है 37 है, उसमें जो है जो सारे जो है सिद्धांत है उनको जो है लागू करने के जो है सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाएगा ये सारे बातें बताई गई हैं। और अनुच्छेद जो है 38 में जो है सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और जो है असमानताओं को दूर करने का प्रयास करने की बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 38 में। ठीक है, अनुच्छेद 39 में जो है समान कार्य के समान वेतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल पे जिसे कहते हैं। तो अनुच्छेद 39 में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39A में जो है लीगल जो है फ्री लीगल जो है एडवाइस चाहिए अगर किसी को, तो निःशुल्क विधिक सहायता वो प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, वो है अनुच्छेद 39A में। ग्राम पंचायतों के गठन का जो है प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। उसी तरीके से अनुच्छेद 41 में जो है काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में जो है प्रसूति सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जिसे मैटरनिटी लीव जिसे कहते हैं वो अनुच्छेद 42 में प्रावधान है। अनुच्छेद जो है 43 में जो है लिविंग वेजेस मतलब कर्मचारियों को जो है निर्वाह वेतन की बात कही गई है, ठीक है। तो लिविंग वेजेस की बात कही गई है वो है अनुच्छेद 43 में। और उसी प्रकार अनुच्छेद 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। इकलौता राज्य है जो है गोवा जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से, मैंने अभी बताया कि 45 की भाषा बदल दी गई है, तो वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन से रिलेटेड है ये क्लॉज, तो है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 का संबंध है SC ST और OBC के हितों की जो है रक्षा करने के प्रावधान दिए गए हैं, उसमें है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 में राज्य का जो है दायित्व बताया गया है कि वो नशीले पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास करे, जैसे कि गुजरात और बिहार में जो है ये किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 48 में जो है दुधारू पशुओं का जो है वध जिसे कहते हैं मैन स्लाटर, इस पर जो है रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए राज्य को। अनुच्छेद 48A में जो है प्रावधान दिया गया है पर्यावरण एवं जो है वन्य जीवों की रक्षा करने से। उसी तरह अनुच्छेद 39 में जो है 49 में अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय स्मारकों का जो है संरक्षण करना, मोन्यूमेंट्स की जो है रक्षा करने का दायित्व राज्य का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में जो है प्रावधान किया गया है कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका को अलग रखना है, ये प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा देने का प्रयास करना, अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।